रहस्यमय साधु और वेश्या की रोमांचक कहानी, इसे आखिरी तक देखिए। सूर्य अस्त हो चुका था। बनारस की तंग गलियों में शाम ढलते ही जीवन और भी रंगीन हो जाता था। इन्हीं गलियों में एक प्रसिद्ध वेश्या चंपा का कोठा था, जहां हर रात रईसों और साहूकारों की महफिल सजती थी। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। एक गेरुए वस्त्रधारी साधु, जिसकी लंबी जटाएं और गंभीर आंखें थीं, चंपा के कोठे के सामने आ खड़ा हुआ। वहां खड़े लोगों ने उसे अजीब नजरों से देखा। कोई साधु भला इस स्थान पर क्यों आएगा? लेकिन साधु ने बिना कुछ कहे धीरे धीरे कोठे के भीतर प्रवेश किया। चंपा, जो अपने कमरे में बैठी शीशे में खुद को निहार रही थी, चौंक गई जब उसने साधु को अपने दरवाजे पर खड़ा पाया। महात्मा, आप यहाँ? उसने व्यंग्य भरे स्वर में पूछा। साधु ने धीमे स्वर में कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चंपा हंस पड़ी। साधु भी अब उपदेश देने कोठों पर आने लगे, लेकिन साधु ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने आगे बढ़कर कमरे में प्रवेश किया और एक कोने में बैठ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह इस स्थान के हर रहस्य को जानता हो। चंपा ने उसे ध्यान से देखा और पूछा, तुम कौन हो? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, मैं वह हूँ जिसे तुमने भुला दिया, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं भुलाया। चंपा के चेहरे पर विस्मय और भय उभर आया। तुम क्या कहना चाहते हो? साधु ने धीमे से कहा, आज से 15 साल पहले, जब तुम केवल एक छोटी लड़की थी, एक हादसे ने तुम्हारी जिंदगी बदल दी थी। तुम्हें याद है वो रात? चंपा सिहर उठी। उसकी आंखों में पुरानी यादें तैरने लगी। एक जलता हुआ घर, चीखते हुए लोग और एक मासूम लड़की जो अंधेरे में कहीं खो गई थी। तुम कौन हो? उसने हकलाते हुए पूछा। साधु की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, जो उस रात मरते मरते बच गया था, लेकिन मुझे यह दुनिया छोड़नी पड़ी। चंपा के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। अगर तुम मेरे भाई हो तो अब तक कहाँ थे? साधु ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। चंपा, किससे? उन लोगों से जिन्होंने हमारे माता पिता की हत्या की थी। वे जानते हैं कि तुम जिंदा हो और तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं। तभी कमरे की खिड़की पर एक परछाई हिली। साधु झट से उठा और चंपा को पीछे कर दिया। अगले ही क्षण खिड़की के कांच टूट गए और एक नकाबपोश आदमी भीतर कूद पड़ा। उस व्यक्ति के हाथ में चमकती हुई कटार थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, साधु ने एक तेज मंत्र पढ़ा और हवा में हाथ घुमा दिया। अचानक नकाबपोश के शरीर में झटके लगने लगे और वह जमीन पर गिर पड़ा, निर्जीव। चंपा ने कांपते हुए साधु की ओर देखा। यह सब क्या था? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, मैं सिर्फ एक साधु नहीं, बल्कि एक तपस्वी हूँ। मैंने अपनी शक्ति तुम्हारी रक्षा के लिए समर्पित कर दी है, लेकिन अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। यह शहर अब तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। चंपा कुछ कहने ही वाली थी कि तभी दरवाजा जोर से खुला और 4-5 लोग भीतर घुस आए। उनके हाथों में तलवारें थीं। साधु ने एक मंत्र फूंका और देखते ही देखते कमरे में अंधेरा छा गया। कुछ ही क्षण बाद जब रोशनी लौटी तो न चंपा वहां थी, न साधु। अगले दिन बनारस में यह चर्चा थी कि चंपा गायब हो गई। किसी ने कहा कि साधु ने उसे मार डाला, तो किसी ने कहा कि वह किसी अज्ञात जगह चली गई। लेकिन कुछ वर्षों बाद हिमालय की एक गुफा में कुछ यात्रियों ने एक रहस्यमयी स्त्री को देखा, जो एक महान तपस्विनी बन चुकी थी। कोई नहीं जानता था कि वह कौन थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस साधु की थी, जिसने वर्षों पहले बनारस में रहस्य छोड़ा था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई रोमांचक कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपका सपोर्ट हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।